गुरदासपुर में जो आतंकी हमला हुआ उस पर और अभी तक क्या क्या हुआ, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, आज सुबह तड़के 5 बजे कुछ आतंकियों ने हमला किया दीनानगर का इलाका जो है वहां पर, और उस दरमियान वहां पर पहला हमला जो उन्होंने किया वो हमला किया एक चाय के स्टॉल पर, जो पहला हमला था उनका, क्योंकि इस दरमियान वहां के चाय के स्टॉल पर जो लोग बैठे थे, दीनानगर थाने में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ अभी भी जारी है। यह अभी का अपडेट है। मुठभेड़ में 5 पुलिस के दीनानगर लॉकअप में बंद 2 कैदियों की भी मौत हुई है। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया और एक आतंकी अभी घायल है। आतंकियों के साथ मुठभेड़ में ये देखें, आपके सामने हम जो तस्वीर दिखा रहे हैं इसको आप पूरा समझें। आर्मी यूनिफॉर्म में भारी हथियारों के साथ 4 टेररिस्ट सबसे पहले गुरदासपुर के दीनानगर में बस टर्मिनल के पास पहुंचे। आतंकियों ने सुबह करीब 5 बजे सड़क किनारे बने चाय नाश्ते के स्टॉल पर फायरिंग की। ये देखें आप, और इसका डिस्टेंस देखिए, पाकिस्तान बॉर्डर के बेहद नजदीक सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी है इंटरनेशनल बॉर्डर से। ये वो इलाका है जहां पर 1988 में जबरदस्त बम धमाके हुए थे, लेकिन तब मिलिटेंसी अपने चरम पर थी। खैर, जैसे ही आतंकी आते हैं वहां पर फिर एक मारुति कार वाले पर हमला करते हैं, फिर उसके बाद एक बस पर गोलियां चलाते हैं और फिर उसके बाद एक पुलिस स्टेशन पर हमला करते हैं। पंजाब के गुरदासपुर में हुए बड़े आतंकी हमले में 13 लोगों की जान चली गई है। दीनानगर थाने में हुई गोलीबारी में गुरदासपुर के एसपी डिटेक्टिव बलजीत सिंह समेत 8 पुलिस वाले शहीद हो गए हैं। 3 नागरिकों और थाने में बंद 2 कैदियों की भी मौत हो गई है। पुलिस के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकियों के ढेर होने की भी खबर है। पंजाब में बड़ा आतंकी हमला। गुरदासपुर में आतंकियों का थाने पर हमला। आग खुलते ही दीनानगर थाने पर गोलीबारी। आतंकी हमले से दहल गया गुरदासपुर। आतंकी बारूद ने कई लोगों की जान ली। रेलवे ट्रैक पर भी आतंकियों ने बिछाए बम। पंजाब के गुरदासपुर में दीनानगर थाने में 27 जुलाई की सुबह करीब 6 बजे आतंकी हमला हुआ। थाने पर हुए हमले के बाद अफरा तफरी मच गई। यह हमला कैसे शुरू हुआ इसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन पहले आतंकी हमले का वो पूरा मंजर देख लीजिए। दीनानगर थाने के बाहर खड़ी ये कार देखिए, इस पर गोलियों के करीब 15 निशान हैं। आतंकियों की कई गोलियां शीशे को चीरती हुई कार के अंदर चली गईं। जिस कार को छलनी किया उसी से आतंकी गुरदासपुर के दीनानगर थाने में दाखिल हुए। थाने में घुसते वक्त आतंकियों ने दर्जनों राउंड फायरिंग की, जिससे कई लोगों की मौत हो गई। थाने में मौजूद कई लोगों को गोलियां लगी, जिसके बाद हड़कंप मच गया। एक तरफ पुलिस के लोग घायलों को लेकर अस्पताल पहुंचने लगे, तो दूसरी ओर थाने में आतंकी हमले की खबर पाकर पंजाब पुलिस के जवान और स्पेशल कमांडो फोर्स के जाबाज फौरन मौके पर पहुंच गए। जवानों को देखते ही आतंकियों ने गोलीबारी तेज कर दी। थाने के अंदर से रुक रुक कर फायरिंग होती रही। थाने के अंदर से चल रही गोलियों के बीच पुलिस और स्पेशल फोर्स के जवानों ने ऑपरेशन शुरू किया। दीनानगर थाने को पंजाब पुलिस और स्पेशल कमांडो फोर्स ने चारों ओर से घेर लिया। थाने के बाहर मौजूद जाबाज अंदर छिपे आतंकियों को नहीं देख पा रहे थे। इसी का फायदा उठाते हुए जवानों को निशाना बनाकर गोलियां चलाई जा रही थी। आतंकियों की ओर से ग्रेनेड फेंकने की खबर आई। इसके बाद कुछ ही देर में सेना के बम स्क्वाड ने दीनानगर थाने को घेर लिया। करीब 5 घंटों तक आतंकियों का मुकाबला कर रहे पंजाब पुलिस और स्पेशल फोर्स के जवानों का साथ देने के लिए एनएसजी और आर्मी के कमांडो भी पहुंच गए। जाबाजों ने दीनानगर थाने में मौजूद आतंकियों के खिलाफ ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू कर दिया। सेना के जवान गोला बारूद और मोर्टार लेकर दीनानगर थाने की इमारत के आसपास फैल गए। बम की सूचना पर सेना के जवानों ने थाने के आसपास तलाशी अभियान चलाया। दीदों ने यह भी बताया कि आतंकियों ने सेना की वर्दी पहन रखी थी, क्योंकि वक्त अहले सुबह का था, इसलिए आतंकियों का हुलिया नहीं पहचाना जा सका।
लेकिन लोगों ने उन्हें कार में बैठकर फायरिंग कर जाते हुए देखा। तो क्या सिर्फ फायरिंग की आवाज? फायरिंग की आवाज में। गाड़ी कौन सी? गाड़ी जो इंजर्ड हुआ उसकी गाड़ी छीनी उन्होंने, मारुति 800 थी। अच्छा। हाँ, उसकी गाड़ी छीनी। अच्छा, कितने लोग थे कुछ पता? नहीं जी नहीं, जब गाड़ी उनको लेके जाते देखा। हाँ। गाड़ी लेके जाते देखा, उनको नहीं देखा। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਡਈ ਆ ਮੁੜ ਕੇ ਮਗਰੋਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਮੇਰੇ ਆ ਸਿੱਧਾ ਵੱਜਾ ਮੋੜੇ ਤੇ ਕਿ ਫੌਜੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਆ ਉਹ ਫੌਜੀ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਬੰਦੇ ਕੁੜੀ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 8 ਦਾ ਹੋਣੇ ਆ ਰਾਤੀਆ ਸਾਡੇ ਦੇ ਕੰਨ ਨਾਲੇ ਬੜੀ ਮੁਖਲੇ ਖਾਂਦੇ ਕਰਦੇ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਫਾਇਰ ਕਰਦੇ ਆ। पंजाब के गुरदासपुर में आतंकी हमले की यह पूरी साजिश सुबह 5 बजे शुरू हो गई थी। विशंबर बिट्टू और समीर वशिष्ठ के साथ सत्येंद्र चौहान, गुरदासपुर आज तक। केंद्र सरकार का कहना है कि आईबी ने 24 जुलाई को ही अलर्ट कर दिया था, तो पंजाब सरकार का कहना है कि अगर जानकारी थी तो आतंकियों को बॉर्डर पर ही घुसपैठ से क्यों नहीं रोका जा सका। इस बीच अलर्ट के सिर्फ तीसरे ही दिन आतंकियों ने पंजाब के गुरदासपुर के दीनानगर थाने पर हमला कर दिया। खुफिया एजेंसियों और तमाम सुरक्षा इंतजामों को चुनौती देते हुए आतंकियों ने सीधे थाने पर हमला किया है। इतना ही नहीं, आतंकियों ने सबसे पहले एक कार लूटी और फिर साजिश को अंजाम देते चले गए। हमले की एक एक घड़ी आपके सामने। पंजाब के गुरदासपुर में आतंकी साजिश इसी कार से शुरू हुई। जी हां, सफेद रंग की इस मारुति 800 कार को आतंकियों ने गोलियों से छलनी कर दिया। चश्मदीदों के मुताबिक आतंकियों की गोलियों ने सबसे पहले इसी कार को निशाना बनाया। दीनानगर थाने के बाहर खड़ी इस मारुति कार को देखिए। कार का नंबर है PB09B7743। गोलियों से पूरी गाड़ी छलनी हो गई। आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे गुरदासपुर के दीनानगर थाने तक पहुंचे आतंकी। सुबह 5:05 आतंकियों ने फायरिंग करके कार छीनी। चश्मदीदों के मुताबिक सेना की वर्दी में आए आतंकियों ने सबसे पहले इसी कार को निशाना बनाया। शीशे और कार के दरवाजे पर करीब 2 दर्जन गोलियां चलाई। कुछ गोलियां शीशा तोड़कर अंदर बैठे लोगों को लगी। गोलियों के कुछ खोखे कार की सीट पर भी नजर आए। आतंकियों की गोलियों ने कार को रोककर फायरिंग की और गाड़ी में बैठे लोगों को घायल करके बाहर निकाल दिया। इसके बाद इसी कार से हर तरफ आतंक फैलाने का सिलसिला शुरू हो गया। सुबह 5:30 बजे सेना की वर्दी पहने आतंकियों ने बस को घेरा। जम्मू जाने वाली बस पर आतंकियों की गोलीबारी। कार में सवार आतंकियों ने जम्मू जा रही बस पर कई राउंड फायर किए और उसके बाद उन्होंने दीनानगर का रुख किया। यहां पहुंचते ही आतंकियों ने चलती कार से फायरिंग जारी रखी। कई गोलियां तो दुकानों के शटर चीरती हुई अंदर चली गई। यहां उन्होंने एक शख्स की हत्या कर दी। उसमें गोली चली है, पता नहीं कब चली है। मैंने छोड़ कर जा गया हूँ। कितने बजे करीब? करीब 4:30 बजे मैं गया हूँ। 5:30 छोड़ के गया तो सवा मुझे 5 बजे फोन आया। 5:15 बजे तो मुझे फोन आया तो कहते डेथ हो गई है, इसलिए हम जहाँ पर आ गए। हमें पता नहीं कहाँ कब हुआ तो हम गोली गाली नहीं सुन सके। दीनानगर इलाके में गोलीबारी करने के बाद आतंकी मारुति कार लेकर सीधा दीनानगर थाने पहुंचे। सुबह 6 बजे फायरिंग के बाद दीनानगर थाने में घुसे आतंकियों के साथ पुलिस की मुठभेड़। आतंकियों को मार गिराने के लिए पंजाब पुलिस और राज्य की स्पेशल फोर्स के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया। पंजाब पुलिस के जवानों ने दीनानगर थाने को चारों ओर से घेर लिया। आतंकियों को मार गिराने की कोशिशें चलती रही। इसी दौरान एक और बड़ी खबर आई। सुबह 7 बजे अमृतसर पठानकोट रेलवे ट्रैक पर 5 बम। रेलवे को मालूम हुआ कि अमृतसर पठानकोट रेलवे ट्रैक पर 5 बम मिले हैं। सेना के जवान और बम स्क्वाड ने मौके पर पहुंचकर तलाशी अभियान चलाया, बमों को डिफ्यूज किया और बड़ा हादसा टाल दिया, क्योंकि अमृतसर पठानकोट रेल ट्रैक काफी व्यस्त रहता है। जहां पर बम लगाया गया था वो नदी के ऊपर बना रेलवे ट्रैक था। यहां से देश के कई शहरों को जाने वाली ट्रेनें गुजरती हैं।
रेलवे ने अपने पूरे सिस्टम में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। आतंकी हमले के करीब 2 घंटे बाद पूरे देश और इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी हाई अलर्ट कर दिया गया। सुबह 7:35 गृह मंत्रालय का देश भर में हाई अलर्ट। सुबह 8 बजे पाकिस्तान बॉर्डर पर बीएसएफ अलर्ट। आतंकियों के खिलाफ मोर्चा संभाल रही पंजाब पुलिस और स्पेशल फोर्स के कमांडोज का साथ देने के लिए आर्मी और एनएसजी के जवानों को भी दीनानगर थाने रवाना किया गया। दीनानगर थाने में आतंकियों की गोली से एसपी डिटेक्टिव बलजीत सिंह भी शहीद हो गए। आतंकियों के हमले में उन्हें भी गोलियां लगी थी। पंजाब समेत पूरे देश में इस हमले के बाद हाई अलर्ट कर दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर के कठुआ से करीब 50 किलोमीटर अंदर आतंकी कैसे घुसपैठ करने में कामयाब हो गए। विशंबर बिट्टू और समीर वशिष्ठ के साथ सत्येंद्र चौहान, गुरदासपुर, आज तक। एक और बड़ा सवाल यह है कि जब इंटेलिजेंस इनपुट था तो फिर जिम्मेदारी एक दूसरे के ऊपर क्यों डाली जा रही है। गुरदासपुर के दीनानगर आतंकी हमले के बाद गृह मंत्रालय ने देश भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली में भी हाई अलर्ट है और इसी के मद्देनजर राजधानी में संसद भवन समेत सभी प्रमुख जगहों पर सुरक्षा मुस्तैद कर दी गई है। गुरदासपुर के दीनानगर में आतंकी हमले के बाद गृह मंत्रालय ने देश भर में हाई अलर्ट जारी किया। दिल्ली में भी हाई अलर्ट है और इसके मद्देनजर राजधानी में संसद भवन समेत सभी प्रमुख जगहों पर सुरक्षा सख्त कर दी गई है। राजधानी दिल्ली में हाई अलर्ट का असर संसद भवन में भी देखने को मिला। पंजाब में आतंकी हमले के बाद संसद भवन की सुरक्षा व्यवस्था को भी बढ़ा दिया गया है। पंजाब के दीनानगर में हुए आतंकी हमले के मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियों ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। देश भर में हाई अलर्ट जारी है और दिल्ली में भी सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए हैं। जगह जगह पे सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये विजय चौक की तस्वीर है, आप देख रहे हैं। अमूमन यहाँ पे राजपथ पर इस तरह की बैरिकेडिंग नहीं होती है, लेकिन जिस तरह से सुबह तड़के दीनानगर में हमला हुआ, पार्लियामेंट का मॉनसून सत्र चल रहा है और यहाँ पे बैरिकेडिंग लगाई गई है। ये रास्ता राष्ट्रपति भवन को जाता है। संसद के लिए 4 स्तरों वाली सुरक्षा व्यवस्था है। पहले लेयर में दिल्ली पुलिस, दूसरे लेयर में सीआरपीएफ, तीसरे लेयर में भारत तिब्बत सीमा पुलिस और चौथा लेयर पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप का होता है। संसद की सुरक्षा में करीब 1540 जवान आम दिनों में तैनात रहते हैं। हाई अलर्ट को देखते हुए संसद भवन के आसपास के इलाकों में भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पंजाब में हुए आतंकी हमले के बाद दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। इस वक्त हम इंडिया गेट पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं मेरे लेफ्ट साइड पर कमांडोज हैं स्वात वाहन के। उनको ब्रीफिंग जो है खुद दिल्ली के जो डीसीपी हैं स्पेशल सेल के संजीव यादव, वो दे रहे हैं ब्रीफिंग्स और उनको समझाया जा रहा है कि किस तरह से सिक्योरिटी करनी है। आप देख सकते हैं कि कमांडोज ने पोजिशनिंग ली है। ये बताया जाता है जिस तरह से आतंकी हमला हुआ है न केवल दिल्ली में बल्कि पूरे भारत में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। दिल्ली में जो तमाम वाइटल इंस्टॉलेशन है, चाहे वो इंडिया गेट हो, लाल किला हो, इसके अलावा दूसरे वाइटल इंस्टॉलेशन हो, वहाँ की सिक्योरिटी काफ़ी टाइट कर दी गई है। पंजाब में आतंकी हमले का असर दिल्ली में भी देखने को मिला। दिल्ली में भी सुरक्षा को पूरी तरह चाक चौबंद किया गया है। मौसमी सिंह के साथ चिराग कोठी, आज तक।